बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मासूम और जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। अनाया को कहानियों और परियों की दुनिया के बारे में सुनना बहुत पसंद था। लेकिन वह हमेशा सोचती थी, क्या सच में परियां होती हैं? गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई वन कहते थे। कहते हैं वहां जाने वाले को परी लोक की झलक मिल सकती थी। लेकिन गांव वाले डर के मारे वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन अनाया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। वह चुपचाप सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ी। चलते चलते वह एक छोटी नदी के पास पहुंची। नदी के पास उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो पानी भर रही थी। बूढ़ी औरत ने अनाया से पूछा, बेटी, इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनाया ने कहा, मैं परी लोक की सच्चाई जानने आई हूँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तो सुनो, परी लोक का रास्ता केवल वही देख सकता है जिसके दिल में सच्चाई और भलाई हो, लेकिन तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अनाया ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूँ। बूढ़ी औरत ने उसे एक फूलों का बाग दिखाया और कहा, यहाँ से सबसे सुंदर फूल चुनकर लाओ। अनाया ने ध्यान से बाग देखा। वहाँ कई रंग बिरंगे फूल खिले थे। तभी उसने देखा, एक कोने में एक मुरझाया हुआ फूल भी था। अनाया ने उस मुरझाए हुए फूल को चुना और बूढ़ी औरत के पास लाई। बूढ़ी औरत ने पूछा, यह क्यों चुना? अनाया ने जवाब दिया, क्योंकि इसे मेरी देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, पहली परीक्षा पास। अब बूढ़ी औरत उसे एक नदी के किनारे ले गई। वहां एक घायल चिड़िया पड़ी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, इस चिड़िया की मदद करो। अनाया ने तुरंत अपने दुपट्टे को फाड़कर चिड़िया के पंख पर पट्टी बांधी। फिर उसने चिड़िया को अपने हाथों से पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद चिड़िया फड़फड़ाकर उड़ गई। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। दूसरी परीक्षा भी पास। बूढ़ी औरत ने अनाया को एक गुफा की ओर इशारा किया और कहा, इस गुफा के अंदर परी लोक का द्वार है, लेकिन यह केवल तभी खुलेगा जब तुम अपने दिल से डर निकालोगी। अनाया ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर चली गई। वहां घुप्पा अंधेरा था, लेकिन उसने अपने दिल में भरोसा रखा। थोड़ी ही देर में एक उजाला हुआ और उसके सामने एक सुंदर द्वार खुल गया। जैसे ही अनाया अंदर गई, उसने खुद को एक खूबसूरत जगह पर पाया। चारों ओर परियां उड़ रही थीं। सब कुछ चमकदार और जादुई था। परी लोक की रानी ने अनाया का स्वागत किया और कहा, तुम्हारे साहस, दया और सच्चाई ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। रानी ने उसे एक जादुई मोती दिया और कहा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतीक है। इसे संभाल कर रखना। और याद रखना, सच्चाई और भलाई से बड़ी कोई जादुई ताकत नहीं होती। अनाया ने परी लोक से विदा ली और घर लौट आई। अब वह गांव वालों को परी लोक की कहानियां सुनाती और उन्हें अच्छाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती। सीख, यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई, दया और साहस से ही इंसान जीवन में असली खुशियां पा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।